ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा प्रवचन 24 मंत्र नंबर 3 से 5 तक। तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। तो स्वामी जी बताते हैं कि एक पंडितों की सभा हुई। एक बार शास्त्रार्थ हुआ, बड़ा विचित्र। सब पंडित काशी के एकत्र थे। नील मेघाचार्य जी थे, रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि यदि जीव और ब्रह्म दोनों अभिन्न होंगे तो जीव में जितनी कमजोरियां हैं वे सब ब्रह्म में चली जाएंगी। वे तो आत्मनिष्ठ मानते हैं। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, धर्म को, अधर्म को, धर्म अधर्म, इच्छा, प्रयत्न न्यायिक लोग जैसे मानते हैं। बोले यह सब दोष ब्रह्म को प्राप्त होगा। जीव का जन्म मरण भी ब्रह्म में प्राप्त होगा। तो कमल कांत जी हंसने लगे। बोले कि देखो, पहले तुम एक मान लो दोनों को, उसके बाद जो जबरदस्त होगा उसका गुण रह जाएगा और जो कमजोर होगा वह नहीं रहेगा। अरे गंगा जी में आकर नाला भी मिलता है तो नाला नहीं रहता है, गंगा जी हो जाती है। पहले मिले तो जाने दो दोनों को एक में, पहले मिल तो जाने दो दोनों को एक में। तो ब्रह्म के गुण जबरदस्त होंगे तो वे रहेंगे और जीव के गुण जबरदस्त होंगे तो वे रहेंगे। अरे मिला तो दोनों में से एक ही रहेगा ना भाई। अब यह तो मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। अगर अपने को अलग ही करके रखना था तो ढूंढने के लिए क्यों चले? जब भाई ढूंढने के लिए चले तो अब तो डुबकी लगानी पड़ेगी। तो ज्ञान की प्रणाली यह है कि जब तक अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य और घट अविच्छिन्न चैतन्य दोनों का ऐक्य नहीं होगा तब तक घट का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए महाराज, जब तक व्यष्टि अविच्छिन्न का समष्टि अविच्छिन्न चैतन्य से ऐक्य नहीं होगा तब तक सर्व ज्ञान होगा ही नहीं। और सर्व ज्ञान नहीं होगा तो एक अस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, यह प्रतिज्ञा ही पूरी नहीं होगी। तो तद विद्वान पुण्य पापे विधुय, जब यह ज्ञान होता है ना तो यह विद्वान पुरुष, विद्वान माने जानने वाला पुरुष, तदा विद्वान, यदा एवं विद्वान तदा, जब ऐसा जान लेता है तब पुण्य पाप विधुय, पुण्य और पाप दोनों धुल जाते हैं। ये दुनिया के लालची चाहते हैं कि धन आवे, गरीबी न आवे, ब्याह तो होवे, लड़ाई न होवे। यह कैसे होगा? यह बिल्कुल असंगत है। अगर ब्याह होगा तो पति पत्नी में लड़ाई भी होगी कभी न कभी, यह धर्म है उसका। जब प्रेम होगा तो किसी दिन मान भी होगा, किसी दिन हंसोगे तो किसी दिन रोना भी पड़ेगा। यह दुनिया का ऐसा द्वंद्व, ऐसा चक्कर चलता ही रहता है कि पाप के साथ पुण्य। पुण्य करने गए, बोले रोटी बनाकर खिलाओ। अब रोटी बनाने के लिए गेहूं पीसना पड़ा तो 10 घुन पिस गए। अन्न पैदा करने के लिए खेती करना पड़ा, होम करने के लिए आग जलानी पड़ी। कीड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हिंसा शून्य कर्म कैसे होगा? बिना पाप का पुण्य नहीं होता, लगा ही रहता है। तो असल में पाप और पुण्य दोनों से छूटना पड़ता है। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। महाराज, इतने में पुण्य खत्म। अब होटल का बिल चुकाने के लिए पैसा भी नहीं है। स्वर्ग जो है वह होटल है, घर नहीं है। अपना घर तो आत्मा है। वाह भगवान वाह। स्वर्ग में तो बिल्कुल, जब तक बिल्कुल चुकाने का पैसा है तब तक रह सकते हो, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और
अपने घर में अपना स्वरूप है, पर ब्रह्म परमात्मा। म्यूनिसिपैलिटी टैक्स नहीं लगता, इसमें कुछ नहीं, बिजली का भी बिल नहीं है। सब संपन्न स्वम प्रकाश स्वम ज्योति, ऐसा यह परमानंद स्वरूप है। पाप पुण्य दोनों से यदि छूट ना हो तो ज्ञात्वा मत्वा धीरो हर्ष सो को जहाती। यदि इस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो हर्ष और शोक दोनों छूटते हैं, पाप और पुण्य दोनों छूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक कैंचुल में रहते हैं। पाप और पुण्य दोनों अपने में नहीं रहते, कैंचुल में रहते हैं। जैसे होली के दिन रास्ते से निकलो, एक ने बहुत बढ़िया रंग डाल दिया शरीर पर, कपड़े पर, और एक ने गंदा रंग डाल दिया। अब घर में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? यह नहीं कि उस कपड़े में से गंदे रंग को निकाल दें और बढ़िया रंग को रख लें, ऐसा नहीं होगा। वह कुर्ता ही निकालना पड़ेगा जिसमें वह अच्छा और गंदा रंग दोनों लगा है, वह कुर्ता निकालना पड़ेगा। तो उस अंतःकरण से ही छुट्टी लेनी पड़ती है जिसमें यह दुनिया का रंग चढ़ता है। पुण्य पापे विधुय नासो तपति, किम अहम साधुना कर्वम, किम अहम पापम कर्वम। ज्ञानी पुरुष को यह पछतावा कभी नहीं होता कि मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया, मैंने बुरा काम क्यों किया। यह पछतावा उसको नहीं होता है। तब यथा पुष्कर पलासे आपो न सिलियंते एवं विधि कर्म न सिल्स्यते पापम न सिल्स्यते। जैसे कमल के पत्ते में जल का श्लेष नहीं होता, न बुरे का न अच्छे का। यह आत्मा का स्वरूप महाराज, यह तत्व ज्ञान है। ब्रह्म सूत्र में एक तदिगम अधिकरण है। तद अधिगमे उत्तर पूर्व धे योर सलेस विनाशो तत्वम उपदेशात। परमात्मा का जब अधिगम हुआ तो पहले के जो पाप थे सो तो भस्म हो गए, और आगे जो पाप होंगे सो कि वे छुएंगे ही नहीं। पहले के जल गए और बाद वाले छुएंगे नहीं। तो बात क्या हुई? पुण्य और पाप अंतःकरण युक्त जो करता है उसको लगते हैं, और अंतःकरण की उपाधि छूट गई तो अपना कर्तापना ही मर गया। और कर्तापना मर गया तो भरी सभा में हाथ उठाकर कह दो कि नहीं किया मैंने, यह मेरा किया हुआ कर्म नहीं है। वाह भगवान वाह। स्वामी मधुसूदन सरस्वती थे, उन्होंने बड़ा भारी ग्रंथ बनाया अद्वैत सिद्धि। बड़ा महत्वपूर्ण, गंभीर भी है और बड़ा महान ग्रंथ है अद्वैत वेदांत का। तो ग्रंथ लिखकर अंत में क्या बोलते हैं? ग्रंथस्य तस्य यत् कर्ताम इस्यूयताम वासनीयताम मयि ना सत्येव कर्वत्वम अखंड अनुभवात्मनि। इस ग्रंथ को जो बनाने वाला है, लोग उसकी तारीफ करें या निंदा करें, मुझ में कर्तापन ही नहीं है, मैं तो अखंड अनुभव स्वरूप हूँ। भक्त लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। यत् कर्तम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं तवया कृतं तु फल भुक् त्वमेव मधुसूदन। हे प्रभु, जो कुछ किया और करूँगा वह मैंने नहीं किया, न करूँगा। अरे तुमने किया है बोले, फल से बचना चाहते हो कि फल भी तुम ही तो भोगो। मैंने नहीं किया है, भगवान से कह दिया, फल भुक्त त्वमेव। रामानुजाचार्य जी का श्लोक है, मम नाथ यदस्ति योस्म्यहम सकलम तद्धि तदेव माधव नियत स्मृति प्रबुद्ध धो अथवा किम न समर्पयामि ते। मेरा तो कुछ है ही नहीं। बोले सरकार ने एक आदमी पर जुर्माना किया कि चलो 5 लाख रुपए लाओ। बोले हमारा जो हो सो ले लो। बोले यह सब किसका है? कि यह तो पहले से ही तुम्हारा है, हमारा है ही नहीं। जुर्माना करो तो अपने पर और पुरस्कार दो तो अपने को, हमारा तो कुछ है ही नहीं। पाप पुण्य और पाप पुण्य का फल, सुख दुख और इनका संस्कार जिसमें रहता है वह सूक्ष्म शरीर, और इनके कर्तापने का जो अभिमान है वह अभिमान
और उस अभिमान का जो कारण अर्थात अज्ञान है, यह जब यही चौपट हो गए तो कहाँ से लगेगा यह सब। बोले निरंजनम परम साम्य उपेति। निरंजन हो गए भाई, अंजन कहते हैं कालिक जो आंख में लगाते हैं काजल। कालिक से मिला हुआ जो गीली चीज होती है उसको कज्जल बोलते हैं, किंतु कुत्सितम जलम कज्जलम, यह काला पानी लगाते हैं ना आंखों में, उसको कज्जल बोलते हैं, उसी को अंजन बोलते हैं। अजंते अनेन, जिससे अंजित किया जाए नेत्र को, उसको अंजन बोलते हैं। मल, वह भी मैल ही है, तो निरंजन माने होता है निर्मल। यह देखो नेत्र के समान ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, और उसमें काली काली अंजन के समान है माया। स्वम ज्योति ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, उसमें अंजन क्या, बोले माया ही अंजन है। गोपियां कृष्ण की आंख में अंजन लगाती थी, तो परमात्मा को बोलते हैं निरंजन। अंजय अंजना माया, अंजयते जगत अन्या इति अंजना। यह अंजना विद्या को भी अंजना बोलते हैं और अविद्या को भी अंजना बोलते हैं। अंजयते व्यज्यते हनुमान विवेका अनया, विवेकाख्य हनुमान की जिससे उत्पत्ति होती है उसका नाम अंजना है। तो यह परमात्मा क्या हुआ, बोले निरंजन। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।